राधे राधे सभी को। तो आज मैं कुछ कहना चाहता हूँ कि व्यक्ति के जीवन में अशांति, अस्थिरता ये क्यों मतलब किस कारणवश ये आती है। किस कारणवश व्यक्ति अशांत या अस्थिर हो जाता है। तो इसका उत्तर यही है कि व्यक्ति में कामनाएं शेष रहती है और जो कामनाएं हमारी पूर्ण नहीं होती तो हमें क्रोध का अनुभव होता है, अशांति। अंततः भोग की आज तक किसी को शांति नहीं मिली। तो जितना भी आप भोग लो, यू विल नॉट बी सेटिस्फाइड विद दैट। जितना भी हो, मैंने 1000 बार भोग के देख लिया, आज तक मेरी जिह्वा को शांति नहीं मिली। वही टेस्ट चाहिए उसको बार बार, क्योंकि वहाँ शांति है ही नहीं। अगर शांति होती तो मिल जाती वो, वहाँ पे शांति नहीं है, इसीलिए आपको शांति नहीं मिल रही। और या फिर किसी भी प्रकार का भोग हो, शांति का मार्ग एक ही है, भोग से निवृत्ति पाने से। भोग त्याग, भोग को त्याग दो, केवल सर्व परिग्रह भोग त्याग, इतना। और भगवान ने स्वयं बोला है गीता में, ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते, संगात् संजायते कामा, कामात् क्रोधो विजायते, क्रोधात् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः, स्मृतिभ्रांशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यतिः। अर्थात ध्यायतो विषयान् पुंसः, कोई भी कामना हमारे अंदर पहले विकार के रूप में आती है, थॉट के रूप में आती है। थॉट के रूप में आने के बाद हम उस पर चिंतन मनन करते हैं, फिर संगस्तेषुपजायते, फिर उसका संग, उससे अटैचमेंट हो जाता है उस थॉट से। संगात संजायते कामा, फिर उसके संग का मतलब ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते, संगात संजायते कामा, फिर उसके संग करने का काम अर्थात डिज़ायर उत्पन्न होता है व्यक्ति में कि मैं उस संग करूँ, यानी क्रिया रूप में उसको अपने जीवन में उतारूँ, उसको करूँ। फिर संगात संजायते कामा, कामात् क्रोधो विजायते, जब काम अपूर्ण होता है, जब पूर्ण नहीं हो पाता, यानी आपका डिज़ायर फुलफिल नहीं होता, तब आपको क्रोध, यू फील एंग्री, आप क्रोध का अनुभव करते हो। तब क्रोधात् भवति सम्मोहा, क्रोध से व्यक्ति सम्मोहित हो जाता है, मोह हो जाता है उसे। सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रांशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति, इतना ही। और फिर मोहग्रस्त होने के कारण स्मृति भ्रमित हो जाती है, स्मृति भ्रांशात्, फिर अंततः बुद्धिनाश। अब बुद्धिनाशात् प्रणश्यति, बुद्धिनाश होने से व्यक्ति का सर्वनाश हो जाता है। इसे कहते हैं लैडर ऑफ फॉल। व्यक्ति, मानव का पतन कैसे होता है, ये लैडर ऑफ फॉल। और मैं कहना चाहता हूँ कि भगवान ने गीता के सार में अंत में 18वें अध्याय में 66वें श्लोक में कहा है, सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वां सर्वपापेभ्यो, यानी सर्वधर्मान् परित्यज्य, सारे धर्मों का परित्याग करके, मामेकं शरणं व्रज, केवल मेरी शरणागति ग्रहण कर लो, स्वीकार कर लो। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, मैं तुम्हारे समस्त पापों से तुमको मुक्त करूँगा। ये भगवान की वाणी है। सर्व पाप, भूत, वर्तमान या भविष्य, भगवान ने सर्व शब्द लगा दिया ना। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः, आपको मोक्ष प्रदान करूँगा। तो भगवान को मित्र बनाइए, भगवान को प्रेमी बनाइए,
भगवान को प्रेमिका बनाइए, जो बनाना है बनाइए, किंतु संसार से एक्सपेक्टेशंस ना रखिए। केवल जो भी चाहिए मेरे श्री कृष्ण सब कुछ है। त्वमैव माता च पिता त्वमैव, त्वमैव बन्धुश्च सखा त्वमैव, त्वमैव विद्या च द्रविणं त्वमैव, त्वमैव सर्वं मम देव देव। तुम सब कुछ हो, तुम मेरे माता हो, तुम मेरे पिता हो, तुम मेरे सखा हो, त्वमैव सर्वम, सब कुछ। तो प्रियति भगवान से करिए, केवल भगवत शरणागति हो, भगवत स्मरण नाम जप करते रहिए। मैंने भी अपने जीवन में परिवर्तन किया है और आज से एक नया इंस्टाग्राम में आपको मेरा नया रूप देखने को मिलेगा। अब से यही रूप मेरा वास्तविक रूप भी है और भक्ति को अपने जीवन में पूर्ण रूप से अपना लिया। दीक्षा नहीं हुई, किंतु व्यक्तिगत मेरा जो मत है वो है ईश्वर की भक्ति करो और अंत में उसी परमात्मा के लोक में यानी भगवत प्राप्ति की चर्चा की जाएगी आगे इन सब विषयों पर। तब तक के लिए बहुत लंबा बोल दिया हूँ, तब तक के लिए चलिए गुड बाय गाइस, राधे राधे।